उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर योगी सरकार का शिकंजा। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में तकरीबन 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे, तो ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विदेशों से फंडिंग जिनको मिल रही है। तो वहीं पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर तमाम जानकारियां जुटाई गई थी। सर्वे के मुताबिक 8441 मदरसे गलत तरीके से चलते हुए मिले थे, जिसमें से 4000 मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। तो नेपाल से सटे जिलों में मदरसों का पूरा जाल फैला हुआ है और इसी को लेकर एक्शन में अब योगी सरकार नजर आ रही है, जहां अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी जिनको विदेशी फंडिंग हो रही है। तो पिछले साल जब सर्वे हुआ तो 8441 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए थे कि आखिर उन्हें फंडिंग किस तरीके से हो रही है। विदेशी फंडिंग वाले मदरसे पर प्रहार, योगी सरकार का प्लान तैयार। 4000 मदरसों पर लटकी तलवार, तलवार मदरसों पर लटकी हुई है। कार्रवाई तो होकर रहेगी, क्योंकि योगी सरकार ने सबूत जुटाया, नियम कायदे को फॉलो कर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया, जानकारियां जुटाई, तो मालूम हुआ विदेशी फंडिंग की महिमा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ तो ट्रेडिंग है। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन, अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार का शिकंजा। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर अब कार्रवाई होगी। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध मिले थे। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। ऐसे में इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकड़जाल नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिला। अधिकतर मदरसा संचालकों को दी गई जानकारी में सामने आया कि मदरसों में विदेशी फंडिंग का बोलबाला है। दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से चंदा मिलने की बात इस दौरान सामने आई है। मदरसों के संचालक फंडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट तक उपलब्ध नहीं करा सके, तो ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर कानपुर से आई है। यतीम खाना में महिला मदरसा खाली कराया जा रहा है। यतीम खाना में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन के ये मदरसा चल रहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पर्टिकुलर बाल गृह के संचालन के संबंध में निर्देश संज्ञान लेकर के निर्देश प्रदान किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही इस प्रकार के बाल गृह संचालित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा जे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो मानकें पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत NCPCR के द्वारा भी और उसके द्वारा SCPCR के भी एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा इस संस्था के ऑपरेशन को तत्काल बंद करने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया है। सरकार ये सब इसलिए कर रही है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इसी के चलते मदरसों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि वो अपने स्किल को और बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।